फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। क्योंकि मैंने आपका क्लास 10th का जो है हर सब्जेक्ट का मैंने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट का मैं करा रही हूँ, जो आपको हर सब्जेक्ट में 70 में 70 की गारंटी देगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बस आप उतना भी कर लेंगे ना तो बहुत, आप 70 कर लेंगे, आउट ऑफ 70 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्लास 10th का एसएसटी पॉलिटी देखेंगे हम। चैप्टर 1 जो है सत्ता की साझेदारी है, 100 एमसीक्यूज है, पीवाईक्यू पैटर्न पे आधारित है ये। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की विशेषता होती है। ठीक है, अगर आप बुक भी अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो सारे एमसीक्यूज कर लेंगे। बस आपको करना क्या है, आप अपने पहले चैप्टर को, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको कम एक बार पढ़िए, बस ऐसे नॉर्मल पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद दोबारा आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और उसमें आपको की पॉइंट्स को पकड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप अगर 3 से 4 बार अपना बुक पढ़ लेंगे ना तो कितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर लोगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम में बहुसंख्यक भाषा बोली जाती है, डच बोली जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है। तो वहां पे सिंगली जो है बहुसंख्यक समुदाय है। 1956 में श्रीलंका ने किस भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया था। तो सिंगली को ही बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम का सत्ता साझेदारी मॉडल किसका उदाहरण है। तो सफल लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, सत्ता साझेदारी मॉडल जो है वो सफल लोकतंत्र का उदाहरण है। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किसके बीच होता है। तो सरकार के तीनों अंगों के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा किसके बीच होता है। तो ये केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सरकार के 3 अंग कौन से हैं। तो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वो भी ग्लोबल क्लासेस के नाम से ही है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन 11th नंबर, सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है। नैतिक कारण जो है वो लोकतंत्र की भावना है। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी का व्यवहारिक कारण है। तो संघर्ष का करना। ठीक है, जो सत्ता की साझेदारी का व्यवहारिक कारण होता है वो संघर्ष कम करना होता है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस का संबंध किससे है। तो चेक एंड बैलेंस का संबंध सरकार के तीनों अंगों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन जो होता है पंचायत होता है। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस आधार पर बनी थी। तो भाषा के आधार पर बनी थी ये। अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो अंतिम शक्ति जो लोकतंत्र में होती है वो जनता के पास होती है। जनता जब चाहे वो सरकार को उखाड़ फेंक सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ है। तो भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ है शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों में। ठीक है, शक्ति का विभाजन जो होता है केंद्र और राज्यों में होता है। गठबंधन सरकार किस प्रकार की सत्ता साझेदारी का उदाहरण है। तो राजनीतिक दलों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका का उदाहरण क्या दर्शाता है। तो श्रीलंका का जो उदाहरण है वो सत्ता साझा न करने के दुष्परिणाम को दर्शाता है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सद्भाव बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, बेल्जियम में डच भाषी लोगों की जनसंख्या लगभग कितनी थी। तो 59% थी। ये आपके बुक में मेंशन है, कितनी थी, 59% थी। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों की जनसंख्या कितनी थी। तो लगभग 40% थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बेल्जियम में जर्मन भाषा लोग की जनसंख्या कितनी थी। तो जर्मन भाषी कितने थे, बस 1% लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप विभिन्न सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देता है। तो सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या करता है, सत्ता की साझेदारी का विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व को देता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक मानी जाती है। ठीक है,
तो आप बताइएगा क्यों आवश्यक मानी जाती है? ताकि सभी वर्गों की जो भागीदारी है और स्थिरता के लिए क्या होती है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या लगभग कितनी थी? तो वो 80% थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ब्रुसेल्स में डच भाषी लोगों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 20% थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या किस प्रकार रखी गई थी? तो दोनों भाषी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व। ठीक है, बेल्जियम केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या किस प्रकार रखी गई थी? दोनों भाषा के लोग जो थे उनकी जो समुदाय के समान प्रतिनिधि थे उस आधार पर रखी गई थी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेल्जियम में केंद्रीय सरकार का कोई भी निर्णय कब प्रभावी होता है? तो जब दोनों भाषाई समूहों के समर्थन से प्रभावी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। श्रीलंका में तमिल समुदाय मुख्यतः किस धर्म का पालन करता है? तो हिंदू धर्म का पालन करता है। श्रीलंका में सिंगली समुदाय मुख्यतः किस धर्म का पालन करता है? तो वो बौद्ध धर्म का पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन, तमिल भाषा को बढ़ावा देता है। तो तमिल भाषा को कौन बढ़ावा देता है? सिंगली को एकमात्र राजभाषा बनाना, अंग्रेजी को बढ़ावा देना, या सभी की सत्ता का सभी भाषाओं को समान दर्जा देना। तो यहाँ पे जो है सिंगली को एकमात्र राजभाषा बनाना। ठीक है, आगे देखेंगे, ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन, सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप संघीय शासन से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन। ठीक है, अगला देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उद्देश्य सरकार पर नियंत्रण रखना है, चुनाव कराना है, कानून बनाना है, या कर वसूलना है? तो आप क्वेश्चन से ही अगर आप इसको नहीं भी पढ़ के गए हैं तो आप एलिमिनेट करके आंसर बता देंगे इजीली। न्यायपालिका क्या करेगी? आपको न्याय देगी ना। तो ये बताइए, चुनाव करवाएगी, कानून बनाएगी नया, या फिर कर वसूलेगी? तो जो न्यायपालिका है वो कौन सा कार्य करेगी? वो जो है सरकार पर नियंत्रण रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? ठीक है, भारत में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? तो भारत में कानून बनाने का कार्य जो है वो विधायिका करती है। ठीक है, कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है? तो कार्यपालिका करती है। नेक्स्ट देखेंगे, कानून की व्याख्या करने का कार्य कौन करता है? तो कानून की व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप राजनीतिक दलों से जुड़ा है? तो गठबंधन सरकार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य कार्य है? तो सरकार की आलोचना और निगरानी करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप की किसमें भूमिका निभाते हैं? तो नीति निर्माण को प्रभावित करने में, न्याय देने में, चुनाव कराने में, सेना चलाने में। तो जो दबाव समूह है वो क्या करेगा? नीति निर्माण को प्रभावित करने में अपना भूमिका निभाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी किसे बढ़ावा देती है? तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने से क्या होता है? तो संघर्ष कम होते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर किया है अभी। भारत में पंचायत राज किस प्रकार की सत्ता साझेदारी का उदाहरण है? ऊर्ध्वाधर तथा सत्ता विभाजन का, क्षैतिज सत्ता विभाजन का, सामुदायिक सरकार का, या गठबंधन सरकार का? तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन का। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है बताएंगे? तो सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ जो है वो है आपका सामाजिक शांति और स्थिरता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र में बहुमत का शासन किसके साथ होना चाहिए? तो लोकतंत्र में बहुमत का जो शासन है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के साथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। बेल्जियम ने अपने विवादों का समाधान कैसे किया था? तो बेल्जियम ने अपने विवादों का समाधान कैसे किया था? बातचीत और संवैधानिक व्यवस्था से किया था। कैसे किया था फ्रेंड्स? बातचीत की और संवैधानिक व्यवस्था से की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? भाषा और समुदाय के आधार पर भेदभाव जो था वो क्या था? संघर्ष था। संघर्ष का मुख्य कारण जो था श्रीलंका में जातीय संघर्ष का, वो भाषा और समुदाय के आधार पर भेदभाव था। ठीक है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को बनाती है, क्या बनाती है? बहुत मजबूत बनाती है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी आपको 50 क्वेश्चन और आगे देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार सत्ता की साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र को सफल और अस्थायी बनाना। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का प्रमुख आधार क्या है? तो जनता की भागीदारी। ठीक है, आगे देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होता है? तो क्षैतिज रूप होता है। ठीक है, क्षैतिज सत्ता विभाजन में कौन सा अंग कानून बनाता है? तो विधायिका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सर्वोच्च क्यों माना जाता है? तो संविधान क्योंकि वही सरकार की शक्तियां निर्धारित करता है। कौन? संविधान ही जो है सरकार की जो शक्तियां हैं उसको निर्धारित करता है, इसी वजह से संविधान जो है वो सर्वोच्च माना जाता है। भारत में संघीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो भारत में संघीय व्यवस्था का उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो पंचायत एवं नगर पालिका जो है स्थानीय निकायों से संबंधित होती है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायत राज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 58 नंबर, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाएं से संबंधित है। भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में मिला था। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि समानता और न्याय के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, सत्ता की साझेदारी का परिणाम क्या होता है? तो सामाजिक सद्भाव होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, बेल्जियम ने किस माध्यम से अपने विवादों का समाधान किया? तो संविधान में संशोधन करके किया था। ठीक है, क्या किया था? बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन किया। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका में किस समुदाय ने भेदभाव का सबसे अधिक सामना किया? तो सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना तमिल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप राजनीतिक दलों के बीच होता है? गठबंधन सरकार का। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था ये। आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन सरकार कब बनती है? तो गठबंधन सरकार ये आप बता सकते हो, जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या करता है? गठबंधन का सरकार बन जाता है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष का अस्तित्व क्यों आवश्यक है? ताकि सरकार को जवाब देने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन, दबाव समूह क्या करते हैं? अभी हमने दबाव समूह पे क्वेश्चन किया, तो दबाव समूह क्या करते हैं? सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो अंतिम स्रोत जनता होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बेल्जियम मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो बेल्जियम मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता सभी समुदायों को समान सम्मान देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका के अनुभव से क्या शिक्षा मिलती है? श्रीलंका के अनुभव से शिक्षा मिलती है कि सभी समुदायों को समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किसे मजबूत करती है? तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस स्तर तक किया गया है? तो स्थानीय सरकार तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लाभ क्या है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, सभी को निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है। सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लाभ पूछा है, चुनाव समाप्त हो जाते हैं, केवल बहुमत शासन बनता है, संविधान की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसमें सबसे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सभी को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे लोकतंत्र अधिक स्थिर और सफल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप विभिन्न समुदायों के बीच होता है? तो समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों किया जाता है? तो सत्ता का बंटवारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है। सरकार का कौन सा अंग संविधान की रक्षा करता है? तो न्यायपालिका जो है वो संविधान की रक्षा करती है। ठीक है,
भारत में ग्राम स्तर की स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत कहलाती है और जिला स्तर की स्थानीय जो जिला पंचायत की संस्था होती है उसका जिला परिषद नाम होता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है सभी वर्गों को समान अवसर देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संघीय व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में संघीय व्यवस्था जो है वो शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो जनता की भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी किस प्रकार के देशों में सबसे अधिक आवश्यक है? तो जहां बहुजातीय लोग हैं, बहुभाषी लोग हैं, बहुजातीय और बहुभाषी जैसे देशों में जो है सत्ता की साझेदारी का सबसे अधिक आवश्यकता होता है। ठीक है, बेल्जियम की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो बेल्जियम की सफलता का जो मुख्य कारण था सभी समुदायों को समान अधिकार देना जो है उसकी सफलता का सबसे मुख्य कारण था। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बहुसंख्यकवाद की नीति थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया सभी की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को बनाती है, अधिक स्थिर बनाती है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के में कौन सा सिद्धांत सहायक है? तो चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत जो है वो सहायक होता है। बस 10 लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। और आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है ग्लोबल क्लासेस के नाम से। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, जिससे कि क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस संरक्षक है? किसका संरक्षक है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक है? तो संविधान का संरक्षक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का भूमिका जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, गठबंधन सरकार का क्या लाभ है? तो विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी से क्या बढ़ता है? तो सत्ता की साझेदारी से राष्ट्रीय एकता और विश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो चुनाव है। चुनाव अगर होगा तभी तो जनता की भागीदारी समझ में आएगी। सत्ता की साझेदारी का कौन सा कारण लोकतंत्र की भावना पर आधारित है? तो सत्ता की साझेदारी का कौन सा कारण? तो नैतिक कारण। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का कौन सा कारण संघर्ष कम करने पर आधारित है? तो व्यवहारिक कारण। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण किस अध्याय में दिए गए हैं? तो बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण जो है वो सत्ता की साझेदारी वाले अध्याय में दिए गए हैं, पहला चैप्टर है आपका। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नंबर क्वेश्चन है आपका कि सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा परिणाम जो होता है वो लोकतंत्र की सफलता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अनुसार सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है? लोकतंत्र की आत्मा होती है सत्ता की साझेदारी। आगे देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का अंतिम उद्देश्य ये है कि सभी नागरिक को समान सम्मान और भागीदारी देना। ठीक है, सबको समान एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए, एक बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए और सबको समान का अधिकार भी मिलना चाहिए। ठीक है, केवल बहुमत को अधिकार देना गलत हो जाएगा। फिर केवल सरकार को शक्तिशाली बनाना ये भी गलत होगा, केवल न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाना ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका टोटल 100 एमसीक्यूज रहा, 100 एमसीक्यूज था जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे आधारित है। आप क्या करेंगे, इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे और आप यहाँ इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको बार बार पढ़ते रहेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो बोर्ड है वो कैसा क्वेश्चन बनाता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्या सारे चारों सेक्शन को मिल करके आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी मिल करके आपका टोटल 20 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। तो आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। तो अब कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।